एंड थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ललिता एंड मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड स्पिरिचुअलिटी। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का मैजिक बुक सीरीज़ का डे 28 है। मैजिक को याद रखें, रिमेंबर द मैजिक। एंड फ्रेंड्स, आई होप कि आपने पुरानी प्रैक्टिसेस में से एक प्रैक्टिस अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से की होगी। और अभी भी मैं बोलती हूँ कि हाँ, अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप किसी भी एक प्रैक्टिस को ले सकते हैं। मनी के एरिया में, हेल्थ के एरिया में, रिलेशनशिप के एरिया में। आप मनी के लिए लिख सकते हैं थैंक यू फॉर द मनी। रिलेशनशिप के लिए आप किसी भी पर्टिकुलर अपना एक रिलेशनशिप ले लीजिए, उसके लिए लिख सकते हैं। सबके लिए आपको ग्रेटिट्यूड लिखना होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि बिना ग्रेटिट्यूड के ना कुछ भी चीज़ को हम हील नहीं कर सकते। और अगर आपकी हेल्थ में कहीं ब्रेक डाउन है, आपका कोई पर्टिकुलर एरिया है, आपकी आइज़ हैं, आपके बाल हैं, आपके हाथ हैं, आपके घुटनों में दर्द होता है, आप वहाँ हैं, उस चीज़ के लिए भी आप लिखना स्टार्ट कीजिए। सचमुच आपके जो कहीं भी ब्रेक डाउन है ना, वो सचमुच ऐसे निकल जाएगा ना जैसे आपने कहीं से दवाई ले ली हो बहुत अच्छी सी, यार मेरा ट्रीटमेंट इतना अच्छा होगा, वो भी बिना पैसों के। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। जो लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं ना और उनकी जो सक्सेस स्टोरी आती है ना, जब वो बताते हैं कि हमारे इस एरिया में इतनी अच्छे से ये चीज़ रिकवर हो गई ना, तब पता चलता है कि हाँ यार, इसकी प्रैक्टिस में कितना दम है। और जिन्हें मैजिक बुक की पावर पता है ना कि हाँ यार, इसकी प्रैक्टिस में इतनी पावर है ना, फिर वो वहाँ से हटता ही नहीं है। बाकी सबका देखो अपना अपना तरीका है कि हाँ, वो किस चीज़ से किसी चीज़ को पाना चाहता है। सबकी अपनी अपनी समझ है, क्योंकि हर कोई एक चीज़ में बंध कर कोई काम नहीं कर सकता। किसी को भरोसा होता है कि हाँ, हमें ये चीज़ में भरोसा है कि हाँ, हम भगवान के नाम की पूजा करेंगे, हम माला जप करेंगे, तो उसका विश्वास वहाँ पर है। सारा गेम विश्वास का भी होता है कि हम जिस चीज़ में अपना भरोसा बना लेते हैं ना, वहाँ से भी हम हर चीज़ को पा सकते हैं। गेम हमारा भरोसे का है, हमारी सच्चे मन का है कि हाँ, हमारा मन सच्चा है, हमने हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल किया है, ग्रेटिट्यूड किया है, हम कृतज्ञ हैं। तो आप उन चीज़ों से भी अपनी चीज़ को हील कर सकते हैं, किसी भी ब्रेकडाउन को। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है, हमें क्या सिखा रहा है कि आज के चैप्टर में हमें कि हमने अपने कल में हमारे साथ क्या क्या हुआ, उस चीज़ को याद करके हमें लिखना है। हो सकता है हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ हो, कुछ गलत भी हो सकता है। उन चीज़ों को एक बार सोचें। हमें किसी ने गिफ्ट दिया, या हमें कहीं से कॉल आ गया, यार बहुत दिन से किसी से बात नहीं हुई थी तो हमारी अचानक से वहाँ पे बात हुई, या हम कहीं अपनी पसंद की जगह घूमने चले गए, या अपनी पसंद का डिनर किया, लंच किया, कुछ भी, या हमने अपनी पसंद की ड्रेस खरीदी, कुछ भी अगर आपको मिला है या आपने किया है, तो उन सब चीज़ों को आपको याद करना है। और आप याद करने बैठेंगे तो आपको ऐसे याद नहीं आएंगे। आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है कि यार हाँ, बता चल तेरे साथ ऐसा क्या हुआ कल। जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, तो आपको आंसर मिलता है। बिना आप ऐसे ही बैठ जाएंगे तो शायद आपको आंसर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चनिंग में आंसर छिपे होते हैं। कहते हैं ना कि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा होता है हमेशा। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से आज का असाइनमेंट है कर सकते हैं, और आप इसे लिख कर करें। और अब ये जो प्रैक्टिस है ना, सारी अभी तक आपने लिख कर की, अगर आप अब लिखने में सक्षम नहीं है तो आप इन्हें बोल बोल कर भी कर सकते हैं। अगर आप किसी एक चीज़ को चाहते हैं और उसे बार बार बोलते रहे ना, तो वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी लाइफ में। आप सोच के देखें, अगर आप कई बार कुछ नेगेटिव चीज़ें भी सोचते हैं ना, तो वो चीज़ अट्रैक्ट हो जाती है। यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ हमारी फीलिंग समझता है, उसे और कुछ नहीं पता होता कि हाँ, इसे क्या चाहिए। तो इस तरह से आप अगर किसी चीज़ को बार बार बोलेंगे ना, तो वही चीज़ें आप अट्रैक्ट कर लेंगे, चाहे वो चीज़ कितनी भी छोटी क्यों ना हो और कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। यूनिवर्स को नहीं पता, उसे नहीं मतलब है कि आप छोटी चीज़ चाह रहे हैं बड़ी, बट हाँ, उसके लिए आप ग्रेटफुल रहें, कृतज्ञ रहें। और हर चीज़ से ना सीखने की कोशिश करें हमेशा। जब तक आप सीखने की जर्नी में रहेंगे ना, चीज़ें आपको सिखाती रहेंगी, आपको आगे बढ़ाती रहेंगी। और हम अपनी लाइफ के ना खुद जादूगर होते हैं। सचमुच में कोई हमारी लाइफ का जादूगर कोई और नहीं है। हम अपनी लाइफ को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। हम देखते हैं ना कि हमने बचपन से मूवी वगैरह में देखा है कि यार कोई जादूगर होता है, वो किसी के लिए कुछ कर दे, किसी को कुछ भी बना देता है। वो कोई और नहीं है, वो हम खुद हैं। हम अपने आप को जैसा चाहें ना वैसा बना सकते हैं। इसलिए अपनी लाइफ के जादूगर खुद बने, और उस जादू की छड़ी को खुद के हाथ में ही रखें कि हाँ, हम जो चाहें वो पा सकते हैं। हम जैसा चाहें अपने आप को बना सकते हैं। हम लाइफ में जो चीज़ चाहें वो चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लें, अपने आप को इतना हील कर लें, और नेगेटिविटी से जितना हो सके उतना बच कर रहें। ना नेगेटिव सोचें, ना बोलें, क्योंकि हर चीज़ लौट कर आती है। जैसे हम फॉर एग्जांपल कि एक बॉल मारते हैं ना सामने, तो वो हमेशा वापस आती है। तो उसी तरह से
हमारे शब्द जो हैं वो हम जो ऐसे फेंकेंगे वो वापस ज़रूर आएंगे, चाहे वो कैसे भी सही। इसलिए हमेशा अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में बना के रखें, जितना कोशिश कर सकते हैं। माना कि बहुत मुश्किल होती हैं ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है। हर किसी के लिए, कोई कितना भी बड़ा आज की डेट में यूट्यूबर, ऐसा कोई कितना बड़ा मेंटर्स है ना, इतने बड़े बड़े, उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन्स चलते रहते हैं। बट ये है कि हाँ, वो उस चीज़ को बहुत जल्दी टैकल कर लेते हैं। वो उस चीज़ में ये नहीं है कि हाँ कुछ नेगेटिविटी हुई तो बस उसको लेकर बैठ जाओ। इंसान वहीं फंस जाता है, वहीं से फिर वो आगे बढ़ना स्टार्ट नहीं कर पाता, वहीं अटक जाता है। उन्हें पता होता है कि हमारी लाइफ में ये ब्रेक डाउन आया तो हम इसे ऐसे निकल जाएंगे। इसका दूसरा तरीका ये है, और जब भी कुछ भी नेगेटिविटी आए ना कहीं से कुछ भी, तो कोशिश करें आप अपने माइंड को दूसरी तरफ डाइवर्ट करें। वरना सचमुच हकीकत यही है कि हम उस चीज़ को सोचते रहेंगे ना तो वो नेगेटिविटी और बढ़ जाएगी और हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। इसलिए अपने मन को कंट्रोल करना सीखें, उन चीज़ों पर फोकस ना करें, अनचाही चीज़ों पर, अपनी मनचाही चीज़ों पर फोकस करें। क्योंकि अगर हम मनचाही चीज़ों पर फोकस करेंगे तो मनचाहा मिलेगा, अनचाही पे करेंगे तो वो हमारी अनचाही। क्योंकि प्रॉब्लम हमारी यही है कि हम हमेशा उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो हम नहीं चाहते। अगर हमें कुछ चीज़ नहीं चाहिए ना तो दिमाग में ये रहता है कि यार ये मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। यूनिवर्स को नहीं पता कि वो आप नहीं कह रहे हैं, वो नहीं तो शब्द समझता ही नहीं है, वो सिर्फ ये समझता है कि आप सोच क्या रहे हैं। इसलिए अनचाहे पर जाना बंद कर दें और अपने मनचाहे की तरफ आना शुरू करें। अपनी एनर्जी को अपने मनचाहे की तरफ भेजें, अनचाहे को हटाने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, आज का मैजिक बुक है, लास्ट है आज का चैप्टर। तो फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से अब कोई भी प्रैक्टिस लीजिए और अपनी एक प्रैक्टिस को पकड़ कर अपने किसी भी एरिया को आप हील कर सकते हैं। अब आप अपनी लाइफ के खुद के जादूगर बन गए हैं, आपको इतनी पावर मिल गई है। ग्रेटिट्यूड में सचमुच बहुत पावर है, आप जैसा चाहें अपने आप को बना सकते हैं। कोई और जादूगर नहीं है कि आपको कोई और कुछ बना सकता है। तो अब आप ये प्रैक्टिस अपने हिसाब से करें। एंड फ्रेंड्स, आई होप कि आपने ज़रूर ये प्रैक्टिस की होगी। आप एक बार इस प्रैक्टिस को ज़रूर करें और अपनी लाइफ में मैजिक होता ज़रूर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से सबको गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।